Hello everyone. Hello everyone. My name is Shivraj Singh Khurana, studying in MBBS second prof from GMC अमृतसर. अभी तो मैं सेकंड प्रॉफ बोल रहा हूँ, अभी 2-3 महीने में मैं हो जाऊँगा इन थर्ड प्रॉफ. चलो, सो योर मेडिको पाजी विल बी इन थर्ड प्रॉफ इन 2-3 months एंड यू विल बी इन सेकंड प्रॉफ. चलो, सो आज हम पढ़ने आई बॉल पढ़ने से पहले बता दूं कि दिस वीडियो विल मेक योर कॉन्सेप्ट्स एंड टेल यू हाउ टू राइट इन एग्जाम्स. दोनों काम कर रही है ये वीडियो, ठीक है. बस इसको अच्छी तरह देख लो, कंसेप्ट बन जाएंगे. इसको पेपर से पहले रिवाइज कर लो, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे. अगर सब कुछ करके जाओगे, सही लिख के आओ तो डिस्टिंक्शन भी पक्की है. ओके, फॉलो इंस्टाग्राम फॉर अपडेट्स एंड टेलीग्राम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. और एक एमबीबीएस डिस्कशन ग्रुप है, अगर वो किसी ने ऐड होना तो उसमें भी ऐड हो सकता है. A of Telegram. So let's start with our thought. How silly of me to forget that I am enough. तो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थॉट कि हमें पता है कि हमें बाकी इस दुनिया में पर्सन्स की लोड पड़ती है, बट आपको इतना दिमाग में पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे पता है कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है. बट यू शुड नो दैट कि अगर कोई चीज करने के लिए कोई बंदा आपके साथ नहीं है तो उसमें आप अकेले भी कर सकते हो वो चीज. यू आर सेल्फ सफिशिएंट. अगर वो अच्छी चीज है, किसी का बुरा कर रहे हो, किसी ह्यूमन का, किसी एनिमल का, किसी का बुरा कर रहे हो, तो अगर बाकी दुनिया रोक रही है तो रुकना है. बट अगर काम में किसी का बुराई नहीं है बट आप कोई स्टेप लेना चाहते हो, देन यू आर इनफ. ओके, चलो. सो ये क्या है, मेरी आई बॉल. देखो, आई बॉल ना कितने जाने नहीं पढ़ाते हैं और कितने बच्चे नहीं पढ़ते हैं आई बॉल, ठीक है. आई बॉल पढ़नी इसलिए जरूरी है बिकॉज आपको इसके कंसेप्ट सारी जिंदगी काम आने हैं. पहले +1 में पढ़ाते थे इन एनसीईआरटी, देयर वाज आई चैप्टर इन नर्वस सिस्टम वाला, बट अब डिलीट हो गया है. तो इसलिए बच्चों को पता ही नहीं होता क्या आइरिस है, क्या प्यूपिल है, क्या स्क्लेरा है, क्या रेटिना है, कुछ नहीं पता है. इसलिए मैं ये लेके आया हूं कि आपको पता तो हो कम से कम कि बेसिक और अब बेसिक पार्ट क्या है आई बॉल के. बच्चों को सच में प्यूपिल नहीं पता, आइरिस नहीं पता, वो सेकंड ईयर में हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि प्यूपिल है. बस प्यूपिल मिड्रियासिस कर रहा है, मियोसिस कर रहा है, इतना आपको पता लग जाता है कि हाँ वो खुल रहा है, बंद हो रहा है, बट पता ही नहीं कैसे प्यूपिल बन कैसे रहा है, लेंस क्या है, विट्रस अपना विट्रस एंड एक्वस ह्यूमर क्या है, कुछ नहीं पता होता बच्चों को. तो इसलिए मैं लेके आया हूं आज की वीडियो ओनली जस्ट, ठीक है. कॉन्सेप्ट्स बनाओ, कॉर्निया नहीं पता होता बच्चों को. तो ये क्या है, ये मेरी आई बॉल है, ठीक है. इट्स अ टीएस, ठीक है, ठीक है. कि ऊपर से मैं देख रहा हूं काट के. ओके, तो ये है, एक तो ये डायग्राम है. चलो पहले मैं यही समझाता हूं आपको. तो ये क्या है मेरा, सबसे पहले दिस इज माय आउट. हमारी जो आई बॉल है ना, आई बॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. कौन कौन सी लेयर्स? 3 लेयर्स. सबसे बाहर वाली स्क्लेरा, मिडल इज कोरोइड एंड इनर मोस्ट इज रेटिना. ये येलो कलर देख रहे हो, दिस ऑल इज माय रेटिना, ठीक है. इसके अंदर जो दिस पिंकिश देख रहे हो ना, दिस पिंकिश कलर इज माय कोरोइड. कहां लिखा है कोरोइड, अगर आपको दिख रहा है कोरोइड कहां पर दिखा है, ठीक है. कोरोइड एंड आउटर मोस्ट इज माय दिस आउटर मोस्ट इज माय स्क्लेरा, ठीक है. सबसे पहले 3 लेयर्स आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद अगर इसको आप जूम करके देखो तो ये जो स्क्लेरा है, इसके आगे जो हमारा इंटीरियर पार्ट होता है स्क्लेरा फॉर्म्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेयर, कॉर्निया. कॉर्निया हैज 4 to 5 लेयर्स, अभी आपको आगे बताता हूं, ठीक है. तो कॉर्निया एंड रेटिना की जो हिस्टो है ना, आपको हेड एंड नेक में मैं करवाऊंगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आती कॉर्निया एंड रेटिना की, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो, तो ये मेरा कॉर्निया है और कॉर्निया के इधर पीछे पड़ा होता है मेरा लेंस, ठीक है. जैसे लेंस होता है, इसका ही मेन काम है कि रेटिना में इमेज बनाना, पीछे रेटिना पे इमेज बनती है, ठीक है. और ये दिस बिटवीन द this cornea and this lens there is a fluid called aqueous humor. क्या बोलते हैं उसको? aqueous humor, ठीक है. aqueous humor, aqueous humor या aqueous body बोलते हैं. ये aqueous humor it has 2 parts, anterior chamber, this is my anterior chamber and this is my posterior chamber. अभी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है. इतना आपको पता होना चाहिए कि जो कॉर्निया एंड लेंस के बीच में there is my aqueous humor. It's a fluid, watery fluid and it is divided into 2 compartments, that is anterior chamber and posterior chamber, ठीक है. Next is my this is very very important, very very important. This is my iris. ये iris है, कितनी बार आपने नाम सुना होगा iris क्या होता है. तो ये है मेरा this iris, this is my iris, ठीक है. ये iris कैसे बनती है? ड्यू टू द सिलरी बॉडी एंड सिलरी मसल. ये देख रहे हो, ये एक मसल होती है सिलरी बॉडी या सिलरी मसल, जो मर्जी बोल दो, उसका एक प्रोसेस भी होता है, सिलरी प्रोसेस बोलते हैं. उससे ये मेरी आइरिस बन रही है. देख पा रहे हो डायग्राम में, कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है, ठीक है. उससे मेरी ये क्या बन रही है, ये बन रही है मेरी आइरिस. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्यूपिल. सो प्यूपिल क्या है? दिस अपर्चर बिटवीन द आइरिस. जो आंख में कितनी लाइट अंदर आनी है, कितनी नहीं आनी है,
दैट विल बी रेगुलेटेड बाय आइरिस बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल ये है, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज माय प्यूपिल, बीच में जो खाली एपरेचर है, यहां से बाहर से लाइट आ रही है, ठीक है, बाहर से लाइट आ रही है, कितनी लाइट जानी है, अगर बड़ा हो जाएगा तो ऐसे ऐसे लाइट बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब बड़ा हो जाएगा तो लाइट ज्यादा अंदर आएगी। तो ये जो प्यूपिल का साइज है दैट इज रेगुलेटेड बाय दिस माय आइरिस ओनली, समझ रहे हो ना, दिस माय आइरिस ओनली, ओके। तो ये आगे वाला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो पीछे पड़ा है, दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय विट्रस बॉडी, जिसमें विट्रस ह्यूमर इज फिल्ड, ये एक फ्लूइड होता है, आपको आगे भी बताता हूं, ठीक है। और ये मेरा क्या है, दिस इज माय रेटिना, सेकंड मिडल मोस्ट लेयर इज कोरोइड, and then is my sclera, and this is my what, this is my most famous nerve, that is optic nerve, second cranial nerve, यहां से, ओके, यहां से, ओके। थोड़ा समझ आ रहा है आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? चलो चलो, ओके। ये डायग्राम मैं आपको बाद में समझाता हूँ, दिस डायग्राम आई विल एक्सप्लेन, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, चलो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या है, ये जो एंटीरियर पार्ट मैंने आपको बताया था, इसका मैग्नीफाइड वर्जन है, इसका क्या है, मैग्नीफाइड वर्जन है। ध्यान से देखो, ये क्या है, मेरा कॉर्निया, ये आपको समझ आ गया, आई होप सो, कॉर्निया, ठीक है। दिस इज माय सिलियरी प्रोसेस, ये क्या है, मेरी सिलियरी मसल है, सिलियरी मसल है सो मच ऑफ फाइबर्स, दैट इज दिस मेरोडियनल फाइबर्स, सर्कुलर फाइबर्स, ठीक है। और ये सिलियरी मसल है मेरी, देन दिस इज माय सिलियरी प्रोसेस, ठीक है, देन इज माय सिलियरी प्रोसेस, एंड इससे मेरी क्या बन रही है, आगे आइरिस बन रही है, लिखा है यहाँ पर फोल्ड ऑफ आइरिस। तो ये फोल्ड ऑफ आइरिस किसकी वजह से बन रहा है, सिलियरी मसल की वजह से ही बन रहा है, ठीक है। अब ये मैंने क्या बोला था, इंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, इंटीरियर चैम्बर इज बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस, इसके बीच में क्या पड़ा मेरा, इंटीरियर चैम्बर, और पोस्टीरियर चैम्बर मेरा कॉर्निया, सॉरी, आइरिस एंड लेंस के बीच में पड़ा है, आइरिस एंड लेंस के बीच में पड़ा है, ठीक है, ओके। एक होता है मेरा इरिडो कॉर्नियल एंगल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंगल। ये क्या होता है, बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में जो एंगल है, कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में जो एंगल है, दैट इज माय इरिडो कॉर्नियल एंगल, ठीक है। और ये ना आपको इरिडो कॉर्नियल एंगल हो गया, या दिस कैनाल ऑफ शैलम, ये क्या होता है, कैनाल ऑफ शैलम, कैनाल ऑफ शैलम, ये देख रहे हो ना, छोटा सा कैनाल है, इस पे ना मेरी ड्रेनेज होती है एक्वस ह्यूमर की। यहां पर मेरा फ्लूइड क्या पड़ा है, एक्वस ह्यूमर पड़ा है, तो यहां से एक्वस ह्यूमर ड्रेन होता है, ड्रेन समझ लो, ड्रेन होता है यहां से एक्वस ह्यूमर। तो इसकी ना आपको अगले साल बहुत इंपॉर्टेंस पता लगेगी इन फार्माकोलॉजी, व्हेन यू विल रीड द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लूकोमा। अभी आपको मैं आगे बताता हूं ग्लूकोमा क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस वीडियो इज हाईली कंसेप्चुअल, इसके वजह से ही आपके कंसेप्ट्स बनेंगे, ओके। सो ये था मेरा नेटवर्स के ब्यूटीफुल डायग्राम्स। अब हम देखते हैं कैसे कैसे इजी लैंग्वेज में, जैसे जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, उसको ही थोड़ा और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करके पूरी वीडियो हम चलते हैं। सो आई बॉल इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर विद डायमीटर ऑफ 225 mm, दैट इज 2.5 mm, 2.5 सेंटीमीटर। 25 mm कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। ओनली 1/6 ऑफ द आई बॉल इज एक्सपोज टू द फ्रंट। आपको कितनी आई बॉल अपनी सिर्फ आगे दिख रही है, ओनली 1/6, 5/6 आपको दिख नहीं रही, दैट इज एट बिहाइंड। लेयर्स ऑफ आई बॉल, लेयर्स ऑफ आई बॉल, दैट इज 3 लेयर मैंने बोल दी हैं, दैट इज आउटर स्क्लेरा, जिससे मेरा आगे कॉर्निया बन रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कॉर्निया। अभी आपको बताता हूं कॉर्निया हमने डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट इज माय मिडल वेस्कुलर कोड, दैट इज यूविया, दैट इज ऑफ कोरोइड हैविंग सिलियरी बॉडी एंड आइरिस, ठीक है। ये जो ऑल दीज मसल्स देख रहे हो ना, ये पिंकिश से ही बन रही हैं, देखो ये कोरोइड है, कोरोइड से ही आगे मेरी क्या बन रही है, सिलियरी मसल, सिलियरी प्रोसेस, और सिलियरी मसल से आगे मेरी क्या बन रही है, आइरिस, क्या बन रही है, आइरिस, ये देख रहे हो ना, दिस आइरिस, आइरिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सिलियरी मसल ओनली, दैट इज मेड अप ऑफ सेकंड लेयर, दैट इज मेड अप ऑफ सेकंड लेयर, ओके। नेक्स्ट इज माय इनर मस्कुलर इनर कोट, दैट इज रेटिना, इनर कोट इज माय रेटिना। 3 चैम्बर्स, 3 चैम्बर्स क्या क्या है मैंने आपको बोले हैं, आगे जो इंटीरियर humor है, that liquid is in 2 chambers, anterior and posterior. So anterior chamber is space between cornea and iris, and posterior chamber is space between iris and the interior surface of the lens. ये देखो इस डायग्राम में भी आपको बता देता हूँ, it's a BDC डायग्राम। ये क्या है, this is my anterior chamber between the cornea, this is my cornea and iris, ठीक है। और posterior chamber छोटा सा होता है anterior chamber के मुकाबले, देख लो इतना का है, between iris and lens, that is my posterior chamber। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज माय विट्रस चैम्बर, स्पेसेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, सबसे बड़ा है दिस, लेंस एंड रेटिना के बीच में दिस ऑल विट्रस बॉडी, विट्रस चैम्बर, विट्रस ह्यूमर, जो मर्जी बोलो, ठीक है। एक्वस ह्यूमर इज प्रेजेंट इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, बट विट्रस ह्यूमर इज प्रेजेंट इन विट्रस चैम्बर, ठीक है। दीज आर ह्यूमर्स आर लिक्विड्स, ह्यूमर क्या है, लिक्विड है,
ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन आगे आपको बताता हूं, ठीक है जी। अब ये क्या है, दिस इज यू हैव टू ड्रॉ इन नोट्स, DIN, ड्रॉ इन नोट्स। जो आपको समझाया है वही सब कुछ, कि ये कॉर्निया, दोबारा सुन लो जिसको नहीं समझ आया, दिस इज माई कॉर्निया, दिस इज माई दिस सिलियरी बॉडी जिसको सिलियरी मसल भी बोलते हैं, ये आगे आइरिस को बनाती है, ये बीच में प्यूपिल है, अपर्चर इज माय प्यूपिल, दिस इज माय इंटीरियर, दिस इज माय पोस्टीरियर चैम्बर, दिस इज माय लेंस, और एक यहाँ पर एक लिगामेंट होता है, आपको बताना भूल गया, दैट इज सिलियरी जोन्यूल। सिलियरी जोन्यूल, इसका नाम होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये मैंने कहाँ पर, ये रहा, देख रहे हो, ये देख रहे हो, दिस, ये मेरा किससे अटैच होता है, सिलियरी प्रोसेस से अटैच होता है। ये क्या है, दिस इज माय सिलियरी प्रोसेस एंड दिस इज माय लेंस। लेंस और सिलियरी प्रोसेस में देयर इज माय वन लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं सिलियरी जोन्यूल, जोन्यूल फाइबर्स या सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस। इसका आपको आगे काम बताता हूं, डोंट वरी, ठीक है। ये एक होता है हमारा हाइलोइड कैनाल, इसको आप याद रख सकते हो, नहीं रखना तो इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये होती है मेरी विजुअल एक्सिस, ठीक है, या ऑप्टिक नर्व में आपको समझ आएगी विजुअल एक्सिस, ठीक है। दिस इज माय स्क्लेरा आउटर मोस्ट, बीच में कोरोइड एंड येलोइश इज माय रेटिना, और ये ऑप्टिक नर्व से रेटिना से रिलेटेड है, ओके। अब ये फोविया आपको आगे बताता हूं क्या होता है। सो कॉर्निया इट्स अ ट्रांसपेरेंट, या कॉर्निया अगर ओपेक हो जाएगी तो क्या लाइट अंदर जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, तो कॉर्निया मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ऐसे कॉमन सेंस लगाने होते हैं आपने। तो बच्चे ना कभी रट्टा मार के चले जाते हैं, ओपेक ट्रांसपेरेंट का मतलब उनको पता नहीं होता, तो उधर ओपेक लिखाते हैं। तो पहली लाइन, मैं अगर टीचर हूं मैं तो पहले ओपेक, अगर कॉर्निया को आपने ओपेक लिखा, मैं 0 नंबर दूं उस क्वेश्चन में, कि आपके बेसिक्स ही नहीं क्लियर है, आपको ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट का मतलब ना पता हो, तो इट्स वेरी शेमफुल, है ना। तो अभी इसलिए आपको छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूं क्योंकि आप गलतियां करते हो, ओके। रिप्लेसेस द स्क्लेरा ओवर एंटीरियर। अब आई बॉल क्या थी, आई बॉल वाज ओनली एक्सपोज्ड, ओनली आई बॉल का 1/6 पार्ट इज एक्सपोज्ड इन फ्रंट, तो कॉर्निया भी उतने एरिया में ही प्रेजेंट होगा, तो कॉर्निया भी उतने एरिया में ही प्रेजेंट होगा जो आई बॉल का पार्ट इज एक्सपोज्ड। जंक्शन एट विच स्क्लेरा मीट्स द कॉर्निया इज नोन एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। अब ये देखो, ये मेरा कॉर्निया है और ये मेरा पीछे से स्क्लेरा आ रहा है, तो दिस पार्ट इज नोन एज लिम्बस और स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। ये आपको अगले साल बहुत काम आना है, ठीक है, इस साल भी काम आएगा। आपने फिजियो में वो भी पढ़ना है ना, सेंसरी सिस्टम पढ़ना है, तो उसमें आई आप पढ़ोगे, तो अगर आपने आई यहां पर पढ़ी होगी तो आपको बहुत आसानी होगी, ओके। चल, कॉर्निया इज एवेस्कुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉर्निया एवेस्कुलर ऑर्गन है, एवेस्कुलर पार्ट है, ऑर्गन नहीं पार्ट है। एवेस्कुलर मतलब इसकी ब्लड सप्लाई है ही नहीं है। It is nourished by the lymph which circulates in the various corneal spaces and lacrimal spaces, lacrimal fluid। ये एवेस्कुलर, इसकी कोई डायरेक्ट आर्टीरियल सप्लाई, वीनस कुछ नहीं है, इसको थोड़ी बहुती जो वेस्कुलैरिटी मिल रही है ड्यू टू द lymph फ्रॉम द कॉर्नियल स्पेसेस, जो बीच में कॉर्नियल स्पेसेस हैं, कोरोइड में ना ब्लड वेसल्स पड़ी होती है, साथ में लिम्फेटिक वेसल्स पड़ी होती है, तो वहां से इसको लिम्फ आ रहा है सिर्फ। So it is from the corneal spaces and lacrimal fluid only। जो आपको पता होगा कि ऑर्बिट के लेटरल साइड पे there is lacrimal gland, तो वहां से जो lacrimal fluid is releasing वही only it is supplying, okay। नेक्स्ट इज माय नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई ऑफ द कॉर्निया, चाहे एवेस्कुलर बट नर्व सप्लाई है, दैट इज बाय V1, दैट इज ऑप्थेल्मिक। समझाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस एरिया को, आई की स्किन को, फोरहेड की स्किन को कौन सप्लाई कर रहा है, दैट इज माय ऑप्थेल्मिक नर्व ओनली, ओके। एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व थ्रू द सिलियरी गैंग्लिया। पेन इज द ओनली सेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अराउज्ड फ्रॉम कॉर्निया। अब ये कॉर्निया के सिर्फ पेन ही आप कर सकते हो। मैंने बोला कि ये एवेस्कुलर ऑर्गन है, इसलिए अगर पेशेंट्स आपने सुना होगा अपनी आई डोनेट करते हैं आफ्टर डेथ, या आई ट्रांसप्लांट्स होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो सारी आई को थोड़ी निकालते हैं, वो तो सिर्फ कॉर्निया की लेयर को उतारते हैं। वो कॉर्निया एक पर्सन का उतार के दूसरे में डाल देते हैं, और इसमें बहुत कम टिश्यू मैचिंग चाहिए क्योंकि ये एवेस्कुलर है, बहुत कम चाहिए, ठीक है। इसलिए आई से आई की ट्रांसप्लांटेशन इज इजी। इसलिए डेथ के बाद हमें अपने ऑर्गन्स डोनेट करने चाहिए ताकि जो भले के लिए वो ऑर्गन्स काम आ सकें। हमें तो जल ही जाना है, जलने से अच्छा हम अपने ऑर्गन्स डोनेट कर दें, वो अपने हमारे ऑर्गन्स दैट विल गिव लाइफ टू द अदर पीपल, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। बॉडी डोनेटिंग इज इट्स बेसिकली प्राउड का है वो काम। मैंने अपनी बॉडी डोनेट किया आफ्टर डेथ, ठीक है। चलो, तो कॉर्निया में जब हम आई ट्रांसप्लांट या जब जो बंदे ब्लाइंड हो जाते हैं उनमें आई ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ कॉर्निया ही डालते हैं उसमें कि कॉर्निया ठीक हो गया मेरा, अनलेस एंड अनटिल ऑप्टिक नर्व डैमेज नहीं है। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट पॉसिबल, है ना।
चलो, कॉर्निया इज मेड अप ऑफ 5 लेयर्स दैट विल बी यू सीन हिस्टो। हमने इसको ये 5 लेयर्स को हिस्टो में पढ़ना है, ठीक है, इसलिए अभी नहीं। कॉर्नियल एपिथेलियम, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस मेम्ब्रेन, कॉर्नियल स्टोमा, डिसेंडेंट मेम्ब्रेन एंड पोस्टीरियर एंडोथेलियम। डोंट वरी, ये पोस्टीरियर एंडोथेलियम इज द लास्ट लेयर जो कि थोड़ी सी वैस्कुलर हो रही है, ठीक है, लिम्फ इससे आ रहा है, ठीक है, ये मैं आपको डिटेल हिस्टो में कराऊंगा, डोंट वरी। बोमेंस मेम्ब्रेन कैन नॉट रीजनरेट बट डिसेंडेंट मेम्ब्रेन कैन। इसको आप याद रख सकते हैं, बोमेन जो मेम्ब्रेन है दैट विल नॉट, ये क्या कहते हैं, दैट विल नॉट रीजनरेट, अपने आप नहीं होगी बट पीछे वाली हो जाएगी। कॉर्नियल ओपेसिटी, इंजरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंजरी टू द कॉर्निया मे कॉज ओपेसिटी दैट मे इंटरफेयर विद विजन। अगर कॉर्निया ही खराब होगा तो क्या देखोगे, लाइट नहीं अंदर जा पा रही है, प्यूपिल तक पहुंच ही नहीं पा रही लाइट, है ना। नेक्स्ट इज माय कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, मैंने बोल दिया ये पॉइंट आपको पहले भी कि लैक ऑफ वेस्कुलैरिटी एंड लिम्फ वेसल मेक द कॉर्नियल ग्राफ्टिंग सुटेबल, वेरी इजी, ओके। ये होगी हमारी स्क्लेरा एंड कॉर्निया। नेक्स्ट कौन सी लेयर थी, दैट वाज मिडल वेस्कुलर लेयर, दैट इज कोरोइड। कोरोइड से क्या क्या बन रहा था, दैट वाज माय सिलियरी बॉडी, देन उससे आइरिस बनती है एंड ऑल स्टफ। सो इट इज हाईली वेस्कुलर लेयर, पिगमेंटेड एंड लाइंस मोस्ट ऑफ स्क्लेरा, सारे स्क्लेरा को ये कवर कर रही है, ओके। सो फर्स्ट इज माय सिलियरी बॉडी। वैसे तो मैंने आपको काफी एक्सप्लेन कर दिया है, बट जो जो पॉइंट मिस हो गए मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। सो सिलियरी बॉडी, तो जो सिलियरी बॉडी है क्या है, पोस्टीरियरली कंटिन्यू विद कोरोइड एंड एंटीरियरली विद आइरिस। देखो कितनी सिंपल से है ना कि जो दिस सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी एंटीरियरली किस क्या बन रही है, आइरिस, एंड पीछे क्या है वो कोरोइड, ठीक है। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, चलो। तो सिलियरी बॉडी है सिलियरी मसल, वैसे मैं सिलियरी बॉडी को सिलियरी मसल भी कह सकता हूँ, वो भी सही है, बट इसको हम बोलते हैं कि सिलियरी बॉडी है सिलियरी मसल्स। सो सिलियरियस मसल, जो सिलियरी मसल है हमारी, सिलियरियस मसल है, दैट इज हैविंग 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, रेडियल एंड सर्कुलर, रेडियल एंड सर्कुलर। सो रेडियल एंड सर्कुलर ये मसल फाइबर ना आपको बड़े काम आने हैं इन फ्यूचर, ठीक है, कि पता ही होंगे कि आप अगले साल फार्मा में एएनएस पढ़ोगे ना, बहुत काम आना है आपको, ठीक है। सो रेडियल एंड सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं। तो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस, और क्या नाम था इसका, जोन्यूल फाइबर्स या सिलियरी जोन्यूल या जोन्यूल ऑफ जिन। देखो कितने नाम थे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ दिस लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस के। सो इट इज अ सीरीज ऑफ डेलिकेट रेडियल फाइबर्स, ये रेडियल फाइबर्स अलग हैं, these radial fibers are different and these ciliaris muscle के radial fibers are different, ठीक है, दोनों को सेम मत समझना। So it's a series of delicate radial fibers, zonular fibers arising from the ciliary process and ciliary body। कहां से शुरू हो रहे हैं, ciliary body, मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, and inserted on the capsule of the lens। अभी दोबारा देख लो फोटो इसकी, ये देख लो सिलियरी बॉडी, ये सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल, और सिलियरी प्रोसेस से शुरू होके कहां इंसर्ट हो रहे हैं, ऑन द कैप्सूल ऑफ द लेंस। सो दिस इज माय कैप्सूल, और ऐसे ये मेरे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस पड़ा है। ब्यूटीफुल डायग्राम, ब्यूटीफुल, इसमें दिख रहा है, ये देखो इसमें भी दिख रहे हैं, दीज देख रहा ना, दीज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस, जोन्यूलर फाइबर्स, जो मर्जी बोल दो, ब्यूटीफुल डायग्राम, ठीक है। अब है इनका काम क्या है। सो फंक्शंस ऑफ सिलियरी बॉडी इज अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन क्या होता है, बड़ा ही जरूरी, फिजियो में आपने अभी तक देख लिया होगा, फिजियो प्रैक्टिकल्स में इसका पूरा पाथवे होता है, अकोमोडेशन पाथवे, बट बच्चों को अकोमोडेशन पाथवे रट्टा मार लेते हैं, यही नहीं पता होता कि अकोमोडेशन है क्या, अंदर चल क्या रहा है, किसको नर्व सप्लाई जा रही है, ठीक है। सो इसलिए पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं मैं पूरा आई बॉल का, इसलिए अच्छी तरह हम पढ़ रहे हैं आई बॉल। सो अकोमोडेशन इट्स अ एबिलिटी टू चेंज द शेप ऑफ इट्स लेंस टू फोकस क्लियरली ऑन द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। कितना आसान है कि एबिलिटी टू चेंज द शेप ऑफ इट्स लेंस, लेंस की शेप को हम चेंज कर रहे हैं। अभी देखते हैं कैसे चेंज करते हैं, किसकी शेप को चेंज कर रहे हैं, लेंस की शेप को हम चेंज कर रहे हैं टू फोकस क्लियरली ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। अभी हम देखेंगे दो केसेस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट पास पड़ा है, तो लेंस की शेप में क्या क्या फर्क आएगा, दैट इज माय अकोमोडेशन, ओके। सो व्हेन यू, ध्यान से सुनना, अभी 2 मिनट ध्यान से सुन लो, व्हेन यू लुक एट समथिंग फार अवे, फार अवे हम देख रहे हैं, अब द लेंस बिकम्स थिन एंड फ्लैट, लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा और फ्लैट टू फोकस। बट व्हेन यू लुक एट समथिंग क्लोज, आप पास देख रहे हो, द लेंस बिकम्स थिकर
एंड मोर राउंडेड। ठीक है, जब दूर देख रहे हो तो लेंस क्या हो जाएगा, थिन एंड फ्लैट। जब पास वाली चीज देखो तो लेंस क्या हो जाएगा, मोर राउंडेड एंड थिकर। अब ये कैसे चलता है देखो, वेन यू लुक क्लोज, मैं नियर वाला देख रहा हूं, जब लेंस क्या हो रहा है, पास देखने पे लेंस क्या हो रहा है, मोटा, थिकर एंड राउंडेड। अब देखते हैं कैसे थिकर हो रहा है, कैसे राउंडेड हो रहा है। व्हेन द जब हम नियर देख रहे हैं, नियर की बात हो रही है, फार मत समझना। सो व्हेन द सिलरी मसल बोथ रेडियल एंड सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हम देखते हैं पास में द सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, कोरोइड विल बी पुल टुवर्ड्स द लेंस रिड्यूसिंग द टेंशन ऑफ द सस्पेंसिव लिगामेंट। अब ये देखो, अब ये देखो, 2 मिनट ध्यान देखो, ये देखो, अब जो मेरी सिलरी मसल है कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो वो क्या होगी, ऐसे इस साइड को कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, देख रहे हो जिस साइड को मेरा एरो है, तो कोरोइड खींचा जाएगा। ये कोरोइड क्या है, खींचा जाएगा, क्योंकि मेरी सिलरी मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड, वो इस साइड में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर वो इस साइड में कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये जो मेरे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस है दैट विल बी द लूजन अप। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, इस साइड को खींच गई है, तो ये जो होंगे मेरे सस्पेंसरी लिगामेंट, ये क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। समझ आया, ये क्या हो जाएंगे मेरे, लूज हो जाएंगे। ये देखो अब कोरोइड पुल्स एंड रिड्यूसिंग द टेंशन ऑन द सस्पेंसरी लिगामेंट, क्या हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा, अलाउज द लेंस टू बिकम मोर स्फेरिकल। सस्पेंसरी लिगामेंट पे टेंशन कम होने के कारण लेंस विल बी राउंड। अब सस्पेंसरी लिगामेंट पे टेंशन क्यों कम हुई, क्योंकि सिलियरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट की, उसने कोरोइड को खींचा और आगे मेरी टेंशन कम हो गई। समझ रहे हो, तो ये देखो, अब ये क्या है, दिस इज, ठीक है। तो अब ये देखो मेरा नियर विजन वाला, ये आपने ड्रॉ करना है नोट्स, ड्रॉ इन नोट्स, इट्स वेरी सिंपल डायग्राम। ये देखो, अब राउंडेड वाला देखो, इधर क्या है, मेरा नियर विजन है, नियर विजन है, तो यहां पर ये मेरा लेंस है, ये मेरा बाहर से कॉर्निया है, और यहां से लाइट आ रही है। लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो ये राउंड लेंस मेरा राउंडेड हो गया है। उसकी वजह से जो मेरा सस्पेंसिव लिगामेंट है वो रिलैक्स है, वैसे सस्पेंसिव लिगामेंट रिलैक्स होने के कारण लेंस राउंड हो रहा है, और ऐसे मेरी इमेज रेटिना में बनेगी। ये आपने +1 +2 में लाइट चैप्टर पढ़ा, तो ऐसे लेंस में ऐसे इमेजेस बनती है ना, तो वैसा ही है, हमारे अंदर भी वही सिस्टम है सारा। ठीक है, अब ऐसे, ये मैंने एक विजन का लिख दिया। अब भी आप पॉज वीडियो करो, और जब आप दूर देख रहे हो तो उसकी फ्लो चार्ट बनाओ। अभी पॉज द वीडियो एंड अभी ड्रॉ करो, जब आप दूर देख रहे हो, फार अवे देख रहे हो, तो उसका मैकेनिज्म लिखो जल्दी। पॉज वीडियो, ठीक है, कर ली। अब आ जाओ वापस, अब मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या आप अपने दूर देख रहे हो तो क्या क्या चेंज करना है। इसका जस्ट उल्टा कर देना है, सिलियरिस मसल विल बी रिलैक्सिंग, कोरोइड विल बी अपना, अब रिलैक्स करी तो कोरोइड पुल नहीं होगा, तो सस्पेंसरी लिगामेंट में अब टेंशन बढ़ जाएगी। इन फार वाले में, इन फार अवे वाले में टेंशन बढ़ जाएगी, तो लेंस क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। देख रहे हो, अब ये क्या है, मेरे सस्पेंसरी लिगामेंट आर टॉट, तो ये टॉट टेंशन में आ गए हैं, मतलब खिंच गए हैं, तो लेंस क्या हो गया, फ्लैट हो गया। ओके, चलो चलो। सो नेक्स्ट इज माय आइरिस। क्या थी आइरिस, formed from the ciliary muscle only. So iris is a contractile diaphragm with central opening called contractile diaphragm. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आइरिस ही है। आइरिस ना हो तो प्यूपिल खुलेगा, बंद नहीं होएगा, उसका अपर्चर विल नॉट बी रेगुलेटेड। So iris controls entry of light in the eyeball by regulating the size of pupil. Most important, regulating the size of pupil. Stroma of iris consists of smooth muscle fibers, मेलानोसाइट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। अभी आप देख रहे हो मैंने मेलानोसाइट्स लिखा है, तो जो आइरिस में क्या क्या पड़ा है, स्मूथ मसल फाइबर्स पड़ा है, इसलिए जो प्यूपिल का साइज है दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। हम साइज नहीं कंट्रोल कर सकते प्यूपिल का, क्योंकि दैट इज नॉट ड्यू टू दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। स्केलेटल मसल नहीं है उसमें, स्मूथ मसल है, तो क्या होगा, ओनली स्मूथ मसल इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई हम प्यूपिल का साइज रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड मेलानोसाइट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, एंड कनेक्टिव टिश्यू। सो स्मूथ मसल फाइबर दो तरह के हैं, कितनी बारी मैंने बोल दिए हैं आपको, दीज मसल्स, स्फिंक्टर प्यूपिले एंड डायलेटर प्यूपिले। स्फिंक्टर प्यूपिले कितनी बारी बोल दिया, डायलेटर प्यूपिले तो पिछली वीडियो दैट वाज माय सिंपैथेटिक चेन, तब भी मैंने आपको डायलेटर प्यूपिले के बारे में बताया था। सो डायलेटर प्यूपिले इज ओरिएंटेड रेडियली एंड स्फिंक्टर प्यूपिले इज ओरिएंटेड कंसेंट्रिकली। ठीक है, अगर आपको नहीं समझाया मैं बताता हूं, देखो। ठीक है, वैसे तो सिंपल ही है, बट कोई बात नहीं कि फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, मैं इसको प्यूपिल मान लेता हूं, ये मेरी आईबॉल थी बाहर वाली, तो ये जो स्फिंक्टर प्यूपिले हैं दैट इज अरेंज्ड कंसेंट्रिकली, सो दीज आर माय स्फिंक्टर प्यूपिले। ठीक है, एंड डायलेटर प्यूपिले कैसे पढ़ा है, लाइक दिस, रेडियली। इसको अलग कलर से शो कर दूं मैं आपको, लाइक दिस। समझ रहे हो, बहुत काम वाली चीज है, इसको बच्चे छोड़ के जाते हैं, बट
प्लीज, ये आगे लाइफ में बहुत काम आनी है आपको। इन अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो, अगर आपके बेसिक्स ही नहीं क्लियर हैं तो क्या फायदा यार। ऑप्थेल्मोलॉजी पूरा सब्जेक्ट है तो आप उधर बहुत स्ट्रगल करोगे, ठीक है। फार्मा में काम आना है, पैथो में काम आना है, हर सब्जेक्ट में आई काम आनी है, ठीक है। दिस वॉज माई डायलेटर एंड दिस कंसेंट्रिकली दिस इज माई स्फिंक्टर प्यूपिले। ये मैं आगे से देख रहा हूँ आई बॉल को, और ये क्या है, मेरा प्यूपिल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो हमारे आई बॉल का कलर होता है, मेरा ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्लू है, किसी का येलो है, बथेरे बथेरे कलर्स होते हैं। तो दैट इज ड्यू टू द मेलानोसाइट्स इन द आइरिस ओनली। आइरिस का जो कलर होगा ड्यू टू इट्स मेलानोसाइट्स, दैट विल गिव द कलर टू आवर आई बॉल। आइरिस का कलर डिसाइड करता है हमारे आई बॉल का कलर। नेक्स्ट इज द मोस्ट इनर मोस्ट लेयर, रेटिना। अब ये क्या है, दिस इज द ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ नेटर्स। तो ये रेटिना है। रेटिना आपने फंडोस्कोप जरूर फंडोस्कोप जगह आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए होंगे किसी के पास, तो वो आई में डाल के देखते हैं। देयर इज वन मशीन जिससे हमारा रेटिना विजुअलाइज होता है, दैट इज नोन एज फंडोस्कोपिक व्यू या फंडोस्कोप टूल को बोलते हैं। प्रोसेस को हम फंडोस्कोपी बोलते हैं, प्रोसेसिंग मेथड को, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा रेटिना है। रेटिना मुझे ऐसे दिखता है फंडोस्कोपी में। तो सबसे पहले मोस्ट टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर मैक्यूला एंड फोविया। जब हम प्लस वन में थे तो हमें पढ़ाते थे मैक्यूला एंड फोविया, बट अब डिलीट हो गए हैं सारे चैप्टर, तो मैं पढ़ा रहा हूं। सो मैक्यूला इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फोविया। फोविया इज द पॉइंट ऑन द रेटिना विच हैज हाईएस्ट क्या कहते हैं उसको, विजन। इसमें सबसे ज्यादा विजन है, मोस्ट एक्यूरेट है। इसमें सिर्फ कॉन्स होते हैं। आपने कॉन्स एंड रॉड्स बारे तो शायद सुना होगा, कॉन्स एंड रोड्स बारे में, है ना। सो कॉन्स क्या होते हैं, कॉन्स आर द सेल्स ऑफ द रेटिना। मैं आपको हिस्टो में भी पढ़ाऊंगा कॉन्स एंड रोड्स, क्योंकि इधर भी आपको थोड़ा बता रहा हूं। सो कॉन्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो हमारी डे लाइट विजन को रेगुलेट करते हैं। एंड रॉड्स कौन से होते हैं, दैट आर कंट्रोल स्कोपोटिक विजन। स्कोपोटिक विजन मतलब डिम लाइट वाली विजन, दैट इज ड्यू टू रॉड्स। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है ना, तब तो रॉड्स अफेक्ट होती है, क्योंकि रॉड्स की एक पिगमेंट होती है दैट इज लेस। वो विटामिन ए अपना विटामिन ए बोल रहा हूं, दैट हमारा विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस होती है, दैट इज ड्यू टू द विटामिन ए ओनली। विटामिन ए ही है, कोई और B1 में गलती से बोल गया, विटामिन ए ओनली, ठीक है। तो विटामिन ए की वजह से हो रही है, ठीक है। तो विटामिन ए की वजह से हो रही है, तो क्यों होती है, क्योंकि विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द रोडोप्सिन पिगमेंट होती है जो रॉड्स में होती है, उसके लिए हमें चाहिए होती है। तो अब वो रोडोप्सिन बन नहीं पाएंगे तो रॉड्स काम नहीं कर पाएंगी, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, क्योंकि हम डिम लाइट में देख नहीं पाएंगे। बट फोविया इज ओनली हैविंग कॉन्स एंड कॉन्स। फोविया में सिर्फ कॉन्स हैं, बाकी रेटिना पे मेरे कॉन्स रॉड्स दोनों हैं। बाकी रेटिना पे मेरे कॉन्स रॉड्स दोनों हैं, बट इन फोविया देयर इज ओनली कॉन्स ओनली। और ये आर्टीरियल सप्लाई अभी आपको बताता हूँ क्या होती है, डोंट वरी, अभी आपको आगे बताता हूँ। ये ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क क्या होता है, दिस इज माय ऑप्टिक डिस्क। अब ये क्या बना है, इट्स अ स्मॉल सर्कुलर एरिया इन रेटिना। It's a small circular area in retina where optic nerve fibers leave the eye to form optic nerve. अब optic nerve fibers वही सारे मेरे optic fibers होते हैं, आपको हिस्ट्री में बताऊंगा। ऐसे optic fibers ऐसे रेटिना के जो भी हैं इधर से लीव करते हैं to form the optic nerve। तो इधर हम इसको बोलते हैं optic disc। There is a central depression in optic disc called physiological cup। यहां पर इधर आपको प्रोमिनेंट नहीं दिख रही था फिजियोलॉजिकल कप। तो ये जो मेरे ऑप्टिक डिस्क है दैट हैज अ सेंट्रल डिप्रेशन इन सेंट्रल डिप्रेशन कॉल्ड फिजियोलॉजिकल कप। इट डज नॉट कंटेन एनी रॉड्स एंड कॉन्स, दैट्स व्हाई इट्स इनसेंसिटिव टू द लाइट, दैट इज फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने फिजियो में पेरीमेट्री वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया है तो आपको एक ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पता होगा। तो एक पॉइंट आता है पेरीमेट्री में जहां पर हमें कुछ नहीं दिखता है, दैट इज माई फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट। तो यही है। तो पेरीमेट्री में हम क्या चेक करते हैं कि रेटिना की सारी विजन चेक करते हैं, टेम्पोरल एंड नेजल, सुपीरियर, है ना, सभी चेक करते हैं, इंफीरियर। तो इसलिए तो एक पॉइंट आता है दैट इज माई ब्लाइंड स्पॉट, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। वहां पर रॉड्स एंड कॉन्स नहीं है, जहां पर मेरी ऑप्टिक नर्व बन रही है, दैट इज वेयर द ब्लाइंड स्पॉट इज प्रेजेंट। 3 mm lateral to the optic disc, 3 mm lateral 3 mm lateral to the optic disc, there is another depression called macula lutea। अभी इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, 3 mm। ऑप्टिक डिस्क एंड मैक्यूला लुटिया में कितना डिस्टेंस है, 3 mm। मैक्यूला लुटिया, दिस इज avascular and yellow in color, and center of macula lutea is further depressed to form fovea centralis. This is the thinnest part of the retina. Macula lutea is the avascular part, 3 mm lateral to the optic disc and yellow in color। बट जो फोविया सेंट्रालिस है दैट इज माय थिनेस्ट पार्ट ऑफ द रेटिना एंड वेयर द ओनली एंड ओनली रॉड्स इज प्रेजेंट। फोविया कंटेन्स ओनली रॉड्स
एंड द साइट ऑफ मैक्सिमम एक्विटी, मैंने क्या बोला था, सबसे ज्यादा विजन यहां पर ही है, मैक्सिमम एक्विटी ऑफ विजन। ठीक है, अब रॉड्स एंड कॉन्स वैसे मैं आपको हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी सुन लो, रॉड्स कंटेन पिगमेंट कॉल्ड विजुअल पर्पल, और एक वैसे रेडॉप्सिन भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल पर्पल बोलते हैं इसकी पिगमेंट को, कॉरेस्पॉन्ड टू द डिम लाइट स्कोपोटिक विजन, एंड कॉन्स रिस्पॉन्ड टू द ब्राइट लाइट फोटोपिक विजन, फोटोटॉपिक विजन। रेटिना इज मेड अप ऑफ 10 लेयर्स दैट आई विल डिस्कस इन हिस्टो, डोंट वरी, हिस्टो में इस साल ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। ब्लड सप्लाई ऑफ, इस साल मतलब जो बच्चे अभी 24 बैच में हैं, ठीक है, मैं ठीक है उनको लिए कह रहा हूँ, बाकी तो आगे तो मैंने पढ़ाना ही है, तो मेरा काम है। ब्लड सप्लाई ऑफ रेटिना, सो रेटिना हैज very main blood supply is through central artery of retina, it in central artery of retina in optic disc divides into, optic disc में ये जो central artery of retina देख रहे हो ना, यहां से मेरी central artery of retina आई और ऐसे ऊपर एंड नीचे डिवाइड कर गई। अभी देखते हैं कैसे डिवाइड कर रही है, देखो ये कार्टूनिक डायग्राम, सॉरी सिंपल डायग्राम है, देखो इट हैज डिवाइड टू नेजल ब्रांचेस एंड टेम्पोरल ब्रांचेस, ये देखो टेम्पोरल नेजल, टेम्पोरल दिस एंड नेजल दिस साइड, कौन कौन सी है ये, दिस इज माय नेजल साइड एंड दिस इज माय टेम्पोरल साइड। अब ये नेजल साइड भी आके डिवाइडेड है इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर नेजल, देख रहे हो ना, ये सुपीरियर नेजल आर्टरी एंड दिस इज माय इंफीरियर नेजल आर्टरी। ऑप्टिक डिस्क पे ही मेरी ये सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना डिवाइड कर रही है, ठीक है, और सेम साइड ऑफ टेम्पोरल साइड दैट इज ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर, देख रहे हो ना, दिस इंफीरियर टेम्पोरल एंड सुपीरियर टेम्पोरल, ठीक है, सुपीरियर नेजल एंड इंफीरियर नेजल, सुपीरियर टेम्पोरल एंड इंफीरियर टेम्पोरल। और एक होती है हमारी मैक्युलर आर्टरी, यहां पर शो हो रही है, दिस इज माय मैक्युलर आर्टरी। सो सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच, मैक्युलर आर्टरी, first is temporal artery, second is macular artery, and third is nasal artery. Nasal is further divided into superior and inferior, and temporal is also divided into superior and inferior. कितनी सुंदर, कितना प्यारा डायग्राम, अब आपको पता है इसको क्या करना है, ड्रॉ इन नोट। सिंपल बीडीसी के डायग्राम थे इसलिए मैं इसको कोई ज्यादा ड्रॉ नहीं कर रहा, समझ आने चाहिए बेसिकली आपको, ओके। चलो अब और क्या होती है, कैपिलरीज फ्रॉम कोरोइड, हम रेटिना की ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं, बट कोरोइड से जो कैपिलरीज है, जो कोरोइड है दैट इज हाईली वैस्कुलर ऑर्गन पार्ट, तो कोरोइड से जो कैपिलरीज आगे रॉड्स एंड कॉन्स को भी सप्लाई करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फिजियो में आप इसकी एक और क्लिनिकल पढ़ोगे, यहां पर भी आपको थोड़ी पढ़ाता हूं, बट इसकी फिजियो जब आप सेंसरी सिस्टम करोगे तो आप पढ़ो कि जो बाकी सारी लेयर्स ऑफ द रेटिना इज सप्लाइड बाय दिस सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, बट रॉड्स एंड कॉन्स जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है दैट इज सप्लाइड फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ द कोरोइड बाय डिफ्यूजन, बहुत पास पास प्रेजेंट है, तो जो मेरा ऑक्सीजन एंड ऑल न्यूट्रिएंट्स आर पासिंग फ्रॉम द डिफ्यूजन ओनली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अच्छी तरह ड्रॉ करो, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक योर टाइम, फ्लो चार्ट अच्छी तरह ड्रॉ करो, देन डायग्राम अच्छी तरह ड्रॉ करो, ओके। अब इसी क्लिनिकल एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट, सेंट्रल आर्टरी इज द एंड आर्टरी। एंड आर्टरी क्या होता है, जो किसी के साथ अनास्टमोस नहीं कर रही है। ब्लॉकेज ऑफ दिस आर्टरी लीड्स टू द सडन ब्लाइंडनेस। अगर सेंट्रल आर्टरी मैंने ब्लॉक कर दी यार, कोई भी आर्टरी ब्लॉक हो जाए, चाहे कैपिलरीज ही ब्लॉक हो जाए इसकी, तो भी ब्लाइंडनेस हो जाएगी बंदे को। यहां पर तो मेन आर्टरी ब्लॉक हो रही है। रेटिनल डिटैचमेंट, ये क्या होता है, अक्कर बिटवीन द आउटर सिंगल पिगमेंटेड लेयर एंड 9 नर्वस लेयर। अब मैंने क्या बोला आपको कि जो रेटिना है उसकी 10 लेयर्स होती हैं, उसमें से आउटर इज पिगमेंटेड एंड 9 आर नर्वस लेयर। अगर उन दोनों का कनेक्शन लूज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है, कि रेटिना डिटैच हो गया। सिलिकॉन स्पंज इज पुट ओवर द डिटैच्ड रेटिना व्हिच इज केप्ट इन पोजीशन बाय बैंड। ये देखो, अगर सपोज करो ये मेरी 9 लेयर्स थी ऊपर वाली और ये मेरी 10th लेयर है, इन दोनों का डिटैच यहां पर हो गया, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, सिलिकॉन स्पंज लगा देंगे, और ये क्या लगा देंगे, यहां पर बैंड लगा देंगे। ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। 15-15, 20-20 साल डॉक्टर्स पढ़ते हैं, सर्जरीज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके इतनी रिस्की सर्जरीज हम कर पाते हैं, ठीक है। फ्यूचर में ऑप्थेल्मोलॉजी में जिसने भी जाना है, पहले तो अब तो काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, बट बिल्डिंग जो बनती है वो ईंटों से, ईंटें जोड़ जोड़ के बनती हैं, तो ये सबसे पहली ईंट है आपकी अगर अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। एनाटॉमी या फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स ऑल, ये बेस ऑफ योर टॉल बिल्डिंग है। अगर बेस ही नहीं होगा तो टॉल बिल्डिंग कैसे खड़ी हो जाएगी, है ना। चलो, फंडोस्कोपी मैंने आपको बोल ही दिया था, इट्स अ फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इट्स अ विजुअलाइजेशन ऑफ रेटिना। क्या करते हैं हम, रेटिना को विजुअलाइज करते हैं, एंड इंटीरियर ऑफ द आईबॉल बाय ऑप्थेल्मोस्कोप। नेक्स्ट इज एक्वस
ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर मैंने पता क्यों लिया, क्योंकि अगले साल आपने ग्लूकोमा पढ़ना है, तो आपको ग्लूकोमा पता ही नहीं होगा क्या होगा, तो इसलिए मैंने इसको आज इंक्लूड किया है। सो एक्वस ह्यूमर इट्स अ क्लियर फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है? क्लियर फ्लूइड है। फिल्स अ स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कितनी बारी बोलती, कॉर्निया एंड लेंस के बीच में जगह घेर रहा है, जो ये कंपार्टमेंट दैट इज फर्दर डिवाइडेड टू एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, दोनों में एक्वस ह्यूमर ही है। सिक्रीटेड, अब बना कौन रहा है एक्वस ह्यूमर को? सिक्रीटेड, ध्यान से सुनना, सिक्रीटेड फ्रॉम द कैपिलरीज इन द सिलरी प्रोसेस इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर। ये रास्ता समझ लो, ग्लूकोमा में बहुत काम आना है कि जो मेरा ये बना कौन रहा है, सिलरी प्रोसेस की जो अंदर कैपिलरीज हैं वो बना रही हैं, और कहां डाल रही हैं? पोस्टीरियर चैम्बर में डाल रही हैं। कहां डाल रही हैं? पोस्टीरियर चैम्बर। और पोस्टीरियर चैम्बर से आगे कहां जाएगा? एंटीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर से आगे कहां जाएगा? एंटीरियर चैम्बर। फ्रॉम एंटीरियर चैम्बर इट इज ड्रेन्ड इनटू द एंटीरियर सिलरी वेन्स थ्रू द स्पेसेस ऑफ द इरिडोकॉर्नियल एंगल। जो मैंने आपको इरिडोकॉर्नियल एंगल बताया था, अभी यहां पर बता देता हूं, दिस इज इरिडोकॉर्नियल एंगल। यहां पर मेरी सिलरी वेन्स प्रेजेंट है, तो वहां पर चला जाएगा, या तो एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल पे चला जाएगा, या तो कैनाल ऑफ शेलम में चला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार दोबारा आपको प्रोसेस बोल देता हूं कि जो फ्लूइड है वो कहां से कहां बन रहा है? एक्वस ह्यूमर दैट इज फॉर्मिंग इन द सिलरी प्रोसेस। सिलरी प्रोसेस की कैपिलरीज वहां से कहां पर गया? पोस्टीरियर चैम्बर में गया। पोस्टीरियर चैम्बर से कहां गया? एंटीरियर चैम्बर में गया। एंटीरियर चैम्बर से कहां ड्रेन होगा? सिलरी वेन्स एट द इरिडोकॉर्नियल एंगल। सिलरी वेन्स एट द इरिडोकॉर्नियल एंगल। सिलरी वेन्स एट द इरिडोकॉर्नियल एंगल में, या तो कैनाल ऑफ शेलम में, दो चीजें आप याद रख सकते हो, इरिडोकॉर्नियल एंगल और कैनाल ऑफ शेलम तो भूलना ही नहीं है, साथ में एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर। अब ये देखो, ये सिंपल सा पिक्टोरियल डायग्राम है कि यहां पर मेरी सिलरी प्रोसेस है, इसकी कैपिलरीज में मेरा एक्वस ह्यूमर बना, ये मेरा पोस्टीरियर चैम्बर है, पोस्टीरियर चैम्बर में आया, फिर इंटीरियर चैम्बर में आया, और कहां ड्रेन हो गया? इन द इरिडोकॉर्नियल या तो कैनाल ऑफ शेलम में। आपको अभी पिक्चर दिखा देता हूं, ये देखो जो स्टार्टिंग में नेटर्स के लेके आया, तो इसमें कितना ब्यूटीफुल डायग्राम दिख रहा है। ये देखो, यहां से आया, यहां से एक्वस ह्यूमर आया, पोस्टीरियर चैम्बर में गया, पोस्टीरियर चैम्बर से आगे एंटीरियर चैम्बर में गया, एंटीरियर चैम्बर में ये देखो या तो कैनाल ऑफ शेलम में, कैनाल ऑफ शेलम में चला जाएगा, यहां पर इधर इरिडोकॉर्नियल एंगल की वेन्स प्रेजेंट है, ये देखो लिखा है इंटीरियर सिलरी वेन, लिखा है इंटीरियर सिलरी वेन, ये कहां पर प्रेजेंट है? कहां पर प्रेजेंट है? दिस इंटीरियर सिलरी वेन इज प्रेजेंट एट इरिडोकॉर्नियल जंक्शन, तो यहां पर चला जाएगा। तो ये आपको ग्लूकोमा का पूरा पाथवे है, पता ही नहीं होगा आपको, सो प्लीज इसको देखना। तो ग्लूकोमा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ग्लूकोमा का ही प्रोसेस है, अगले साल आपको बहुत काम आना है। इंटरफेरेंस, कई बार तो फिजियो में भी डाल देते हैं ग्लूकोमा, 3 मार्क्स का फर्स्ट ईयर में, ठीक है। इट्स इंटरफेरेंस विद ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर इनटू कैनाल ऑफ शेलम रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब तो या तो एक्वस ह्यूमर बहुत ज्यादा बन रहा है, या तो जो एक्वस ह्यूमर बना है वो कैनाल ऑफ शेलम में या सिलरी वेन में नहीं जा पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज द एक्वस ह्यूमर, और ये क्या करेगा? इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा क्योंकि फ्लूइड होगा। तो आगे इसके सिम्टम्स आप अगले साल पढ़ोगे, ठीक है। चलो, so MCQs, which of the structure is responsible for production of aqueous humor? Ciliary process की capillaries. Fovea centralis is characterized by presence of only cones, presence of only rods, absence of photoreceptors, high density of rods and cones, only rods. Vitreous body is mainly, ये मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया नहीं है, इसलिए मैं इसका वो लेके आया हूं MCQ कि vitreous body is, जो vitreous पीछे जो लिक्विड है बड़ा सा, जो सबसे बड़ा हमारा जो आई बॉल में जगह ले रहा है, दिस, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज मेड अप ऑफ माई हाइलुरोनिक एसिड एंड वाटर, ओके। जो आगे इंटीरियर ह्यूमर है वो कैसा था? इट वाज थिन एंड वाटरी, क्लियर फ्लूइड, इट वाज थिन एंड वाटरी फ्लूइड, और ये क्या है? इसमें हाइलुरोनिक एसिड पड़ा है एंड वाटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट, आई होप इट्स वाज ब्यूटीफुल वीडियो जिसमें ध्यान से सुनी है, बहुत सारे कंसेप्ट आप पे क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो आई बॉल के कंसेप्ट बच्चे बनाता ही नहीं है कोई, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।